हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने जताया दुख। सदरोर में एनआईए की छापेमारी से मचा हड़कंप, कई डॉक्यूमेंट किए गए जब्त। केंद्र सरकार के खिलाफ आप नेताओं ने की नारेबाजी, अमित शाह के बयान का किया विरोध। मारुति सुजुकी कंपनी के सामने वर्करों का धरना, जिला प्रशासन को वर्करों ने सौंपा ज्ञापन। जालंधर में पुलिस ने जब्त किया अवैध शराब, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा खबरों की। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन की खबर पर प्रदेश कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने दुख जताया। गंगवा ने कहा कि देश और प्रदेश ने कुशल राजनेता खो दिया। साथ ही इस दौरान मंत्री रणबीर गंगवा जिला कुष्ठ निवारण समिति की बैठक में भी पहुंचे। इसमें से 7 शिकायतें पेंडिंग रखी गई है, 6 ड्रॉप कर दी गई है, उनका समाधान हो चुका है। और जो जो पेंडिंग रखी गई है उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बार वो उससे समाधान कर करके और फिर कमेटी के सामने रखने का काम करें। इस तरीके से आज टोटल 13 शिकायतें जो है यहाँ आई थी। पटियाला के राजपुर क्षेत्र के गांव सदरोर में एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मच गया। सुबह 6 बजे पहुंची टीम और 9:40 तक गांव के पूर्व रिटायर्ड सोसाइटी सेक्रेटरी सुखजिंदर सिंह के घर की जांच करती रही, जहां टीम द्वारा 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, बैंक कॉपी, पेन ड्राइव और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट कब्जे में लिए गए। ਇਹ ਜੋ ਰੇਡ ਵੱਜੀ ਐਨਆਈ ਦੀ, ਇਹ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਡ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ, 1 ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ 1 ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਰੇਡ ਵੱਜੀ ਐਨਆਈ ਦੀ, ਇਹ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਸੀਗੇ। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वहीं आज भटिंडा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का विरोध किया और पुतला फूंकते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान आप नेताओं ने कहा, अमित शाह अपने शब्द वापस ले। अमित शाह साडे गृह मंत्री ने भारत दे उन्हां दे खिलाफ कीता। उन्हां ने सदन साडा जिहड़ा पवित्र सदन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਝੋ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ शाह ਸਾਡੇ हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर मारुति वर्कर और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए। दरअसल 2012 के बर्खास्त मजदूरों की तुरंत कार्यबहाली को लेकर मजदूर अपनी बाकी और सभी मांगों को पूरा कराने को लेकर आईएमटी मानेसर गुरुग्राम मारुति सुजुकी कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन को भी इस बारे में ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को जल्द पूरा कराने की बात कही। बात तो ये है कि जब हमने मारुति ज्वाइनिंग करी थी तो हमारी उम्र 20 से 22 साल थी। आज जो हमारी उम्र है वो करीब 40 से क्रॉस हो चुके हैं। और जिस तरह के एलिगेशन हम पे मारुति ने लगाए हैं कि एक आदमी की डेथ हो गई, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई। और जांच भी करवाई है तो उसमें हम 540 साथी ऐसे थे जो कंपनी ने जिनको निकाल दिया था। 1800 साथी हमारे कॉन्टेक्ट पर करते हैं, उसमें से 426 साथी जो मेरे समेत मेरे भाई यहाँ खड़े हैं सभी वे हैं। यहाँ जो एसआईटी कमेटी बैठाई थी हरियाणा सरकार ने और मारुति मैनेजमेंट ने, वहां उन्होंने हमको निर्दोष साबित कर दिया। 2012 से हम उसी चीज को लेकर के पूरे हरियाणा में हमने अपना विरोध किया है। जालंधर में कल नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संहिता लागू कर दी गई है। वहीं आज चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वार्ड नंबर 18 के गढ़ रोड स्थित गोल्डन एवेन्यू फेज 1 के एक घर से शराब बरामद हुई। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हरदीप नाम के शख्स के घर में अवैध शराब है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ दारू ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨੇ ਨਹੀਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ बोतला टूटी हुई सी। सानू एक चंडीगढ़ में संचित रैना ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने इलाके का नाम रोशन किया है। 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में कठिन ट्रेनिंग के बाद 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के तौर पर अपनी सेवाएं सचिन रैना देंगे। सचिन के बारे में बताते हुए माता पिता का कहना है कि उन्हें उनके पूरे परिवार में कोई भी सेवा में नहीं है। काफी 25-30 साल हो गए, बच्चे यहीं पैदा हुए। मेरा बेटा है जो बाहर है यूएस में, बेटा मेरा संचित रैना जो अभी ताजा की लेफ्टिनेंट बना है। इतनी सारी पढ़ाई यहाँ चंडीगढ़ सेक्टर 26 कॉर्नर स्कूल जो है वहाँ से। उसके बाद उसने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करी। इंजीनियरिंग प्रिपरेशन के बाद उसकी एडमिशन हुआ थापर में, फिर उसने थापर को भी ड्रॉप किया। फिर उसके बाद टेक में उसको एडमिशन मिला, उसने टेक ज्वाइन किया। बट इन द मीन टाइम उसको एसएसबी का एनडीए का पेपर दिया था जो उसने अच्छे नंबरों से पास किया था। फिर उसका एसएसबी का इंटरव्यू आया, तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए गया तो पहला ही अटेम्प्ट में उसने। फगवाड़ा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार 5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए अपने बेटे को अमृतसर एयरपोर्ट से लेकर अपने घर लौट रहा था। तभी फगवाड़ा फ्लाईओवर पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से उनकी कार पलट गई, जिसके बाद कार पीछे तेज गति से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई और हादसे में ऑस्ट्रेलिया से आ रहे बेटे की मौत हो गई। ਐਮਐਚਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਇਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡੈੱਡ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸਿਮਰਜੀਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਦੁਗਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਬੁਟੀਕ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। सर्दी और पॉल्यूशन के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसको देखते हुए फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि इस वक्त बारिश न होने के चलते सूखी सर्दी पड़ रही है, जो मरीज के लिए घातक साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, पॉल्यूशन और सर्दी की वजह से निमोनिया होने का भी खतरा रहता है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि सुबह के वक्त सैर करने से अवॉइड करना चाहिए। जो ये मौसम है, सर्दी का मौसम है अभी, क्योंकि बारिश नहीं हुई है और सूखी सर्दी है और साथ में पोल्यूशन है, तो ये घातक वातावरण है। और इसके लिए जो सांस के जो पेशेंट हैं, जो छाती के रोग से पीड़ित हैं, अस्थमा के, सीओपीडी के, जो टीबी के और जो पुरानी टीबी है उन जो पेशेंट हैं, उनके लिए ये एक मौसम है जिसकी वजह से ये मरीज हैं बहुत जल्दी निमोनिया के शिकार हो सकते हैं और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, स्तर पर जा सकते हैं। जो ये मौसम है। जालंधर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अमित शाह के दिए बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यही नहीं रुका, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूका और अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो देश के पहले कानून मंत्री सन, जिन्हों ने देश का संविधान बनाया, जिस संविधान के अंदर उन्होंने देश के अंदर करोड़ों की रह रही आबादी विच हर व्यक्ति को राइट दिता, जिमें कि फंडामेंटल राइट टू वोट, वोट का बहुत बड़ा अधिकार दिता कि हर व्यक्ति वोट पा सकता। सो इस करके उन्होंने संविधान के किसी भी वर्ग को, किसी इंसान को जो देश की धरती के उत्ते रह रहा सी, उन्होंने उसनों अणगौलिया नहीं किया। बहुत वधिया संविधान बनाया। और उन्होंने खिलाफ जो पिछले दिन श्री अमित शाह ने अनपार्लीमेंट लैंग्वेज यूज़ की है, जो इतराज़योग है, उसकी असी घोर निंदा करते हैं और बीजेपी को ये चेतावनी देने, वार्निंग देने भी ऐसी हरकत कभी भी जे उन्होंने भविख की तो जो समाज आ वो समੁੱਚਾ देश के जी है ये ठलिया नहीं जाएगा लोग, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी
लुधियाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी पर शराब परोसने का आरोप लगाया। साथ ही कल की भाजपा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी नियमों का उल्लंघन कर रही है। मैं तो हजे पौड़ियां चढ़ के हजे अंदर भी नहीं वड़िया ते फटाफट 30-40 बंदे आके मैनू गालां कढ़न लग गए। मेरे हजे बेटे भी नहीं इत्थे पहुंचे सीगे, बच्चे भी नहीं पहुंचे सी, उन्हां नू गालां कढ़न लग गए। मैं तो हजे पौड़ियां चढ़ के हजे अंदर भी नहीं वड़िया ते फटाफट 30-40 बंदे आके मैनू गालां कढ़न लग गए। मेरे हजे बेटे भी नहीं इत्थे पहुंचे सीगे, बच्चे भी नहीं पहुंचे सी, उन्हां नू गालां कढ़न लग गए। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਤਲਾ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ हैं। ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਾਤਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉਸमें शराब ਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ शराब ਦੀ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। शहीद भगत सिंह नगर से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सतनाम जलालपुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 2017 में सरकार बनाने समय कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वादों पर चर्चा की और बताया कि 2017 से 2022 तक कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए नहीं थे वो पूरे किए गए। जो तुहाडे कोल वोटां लैण लई आण तां 1000 रुपया जिहड़ा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। जो तुहाडे कोल वोटां लैण लई आण तां 1000 रुपया जिहड़ा। पलवल पुलिस अधीक्षक पलवल द्वारा थाना कैंप में फरियादी शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिविर में 41 शिकायतें सामने आई, जिनका मौके पर निपटारा किया गया है। शिकायतों के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं पलवल शहर में रंगदारी के मामलों को लेकर भी पलवल एसपी ने जवाब दिया। शिविर का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इसके अंदर जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना, ताकि जो भी परिवादी, क्योंकि कई बार जो परिवादी शिकायत करके हमारे पास आते हैं उनकी बात में और एक अनुसंधानकर्ता की बात में काफी डिफरेंस पाया जाता है। तो इस तरह के शिविर लगाकर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोनों का आमना सामना हो जाए और जो इसकी भी शिकायत लंबे समय से पेंडिंग है उसको हम फटाफट उसको निपटारा हो सकते। तरनतारन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, भिकीविंड थाने की पुलिस ने 700 ग्राम अफीम, 1 लाख रुपए की भारतीय करेंसी, ड्रग मनी और एक कार टोयोटा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। देखो, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜਨ, ਰਾਹੁਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 1 ਗੱਡੀ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਪੱਟੀ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ। देखो पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।